Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 2. अब illustration 2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. बेसिक बुद्धि लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली. चलो मैं समझाती हूँ. देखो, ड्यूरिंग 2022 क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते जाते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कैश में 42,000. अब सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो आप, तो क्या मैं ये मान लूँ कि सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है? ठीक है, इनकम आपने 42,000 रिसीव किया. अब एक चीज़ समझो, एक और यहाँ पर अब आते हैं. देखो, रिसीव इन कैश कर रहा 42,000. अब क्या ये रिसीव इन कैश इज इक्वल टू उस साल का इनकम? ऐसा क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं. क्यों? जो आप पैसे रिसीव कर रहे हो, सपोज मैं अगर बात करती हूँ 2022 की, ठीक है, मेरा कैलेंडर ईयर मैं ले रही हूँ जनवरी से दिसंबर पूरा. अगर मैं बोलती हूँ कि उसमें मुझे 42,000 मिले हैं, तो हो सकता है ना कुछ तो पैसे 2021 के हों जो कि मुझे आज मिल रहे हो, या हो सकता है कुछ पैसे 2023 के हों जो कि मुझे पहले मिल गए. कुछ भी हो सकता है, राइट? अभी सिर्फ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे कैश में 42,000 रुपीज़ मिले हैं. ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू इनकम. उसमें कुछ पहले का या कुछ बाद के पैसे भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, वो अभी हम देखते हैं. ठीक है, इट इंक्लूड 1600 फॉर 21 एंड 600 फॉर 23. ठीक है, ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022. अब देखो क्या हुआ, ये 42,000 है, इसमें से कुछ पैसे, हम कौन से साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2022 का कैलकुलेशन. इसमें कुछ पैसे 2021 के, कुछ पैसे 2023 के, और जो बचे हुए पैसे हैं वो 2022 के. 2021 के कितने पैसे? ये है 1,600 रुपये. 2021 का हो गया 1,600 रुपये. 2023 का कितना पैसा मिला हुआ है? वो है 600 रुपये. 2023 का है 600 रुपये. ठीक, तो अगर मैं 2022 के लिए बात करूँ तो कितने पैसे बचेंगे? 42,000 माइनस 1,600 माइनस 600. ये क्या बता रहा है मेरा? ये बता रहा है रिसीव्ड इन कैश. ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा? 2200. 42,000 माइनस 2,200, 40,000, 39,800 आएगा, राइट? 40,000, हाँ ठीक है, चेक ही कर लेते. चलो, ठीक है, 39,800 आ रहा है. 39,800 आ रहा है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वेट, सुंदर कलर लेते. चलो, कलर सेलेक्ट करने में इतना रोना आ रहा है. देखो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो 39,800 है, दिस इज रिसीव्ड इन कैश फॉर ईयर 2022. ठीक है, ये इतना आपको समझ आया? अब एक और चीज़ सब समझाती हूँ. ये हमने निकाला कैसे? पहले वो आप देखो, ये हमने निकाला दोनों सालों के पैसों को मिला के, मतलब सॉरी हटा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमने निकाल दिया कि जिस साल का हम वर्किंग कर रहे हैं उस साल के लिए मुझे इतने पैसे मिले. ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट पे लेके चलती हूँ. देखो, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट. सपोज आप सेल कर रहे हो तो कुछ होता होगा आपका कैश सेल्स, कुछ होता होगा आपका क्रेडिट सेल्स. ठीक, अगर मैं बात करूं कि आपके उस साल का टर्नओवर इज नथिंग बट योर सेल्स कितना है, तो आप क्या बताओगे? कैश में जितने पैसे मिले वो
प्लस जो पैसे नहीं मिले जो क्रेडिट में है वो, ये दोनों को मिला के आप टोटल अपना इनकम बताओगे। ये नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर के टर्म का लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के उस पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे? जितना आपका कैश का सेल है वो प्लस जितना आपका क्रेडिट का सेल है वो, दिस इज इक्वल टू योर टोटल सेल्स या टोटल इनकम, करेक्ट। अब अगर यही चीज़ मैं एनपीओ के लिए भी बात करूं तो भी जो भी आपका टर्नओवर टर्म यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ और होगा, इनकम होगा या जो भी होगा, बट इस पे भी अगर मुझे आपका टोटल इनकम जो हुआ है वो निकालना है तो दिस वुड बी इक्वल टू कैश रिसीव्ड प्लस क्रेडिट गेट टू बी रिसीव्ड, राइट, ठीक है। अब आपने जितना कैलकुलेट किया है 39,800, दिस इज नथिंग बट योर कैश रिसीव्ड अमाउंट, दिस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्या ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है जिसका पैसा आपको नहीं मिला है जो कि मिलना बाकी है 2022 के लिए, तो देखो क्वेश्चन ने कहा कि 3,000 रुपये 2022 के लिए स्टिल मुझे मिलना बाकी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये 3,000 रुपये भी मुझे मिलने बाकी हैं, ठीक। तो टोटल इनकम अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरा टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 39,800 प्लस 3,000, दैट इज 39, 40, 41, 42,800 रुपीज़। आपको समझ है? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे यही 42,800 का अमाउंट निकलवा रहा था एक्चुअली। देखो क्या रहा था, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 42,000 जो मुझे मिला है, 1,600 पिछले साल का था, 600 अगले साल के लिए, 3,000 ऐसे पैसे जो मुझे मिले भी नहीं हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए टोटल इनकम कितना होगा, कितना क्रेडिट होगा आपका एज इनकम या एज फंड्स रिसीव्ड, ये आप बोल सकते हो। तो कैसे दिखाएंगे हम? टोटल तो 42,000 मिला, इसमें आप हटा दो जो दोनों सालों का था वो सालों, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करो जो इस साल का आपको नहीं मिला है वो भी, तो इससे आपका अमाउंट आ जाएगा 42,800 रुपीज़, सही है, ये हो गया। तो चलो अभी हम क्या कर रहे थे, हम अपना तीनों अकाउंट का लेजर्स बना के देखते हैं। 3 अकाउंट क्या क्या है आपके? एक है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट और एक है आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट, ठीक है। अब आप ये समझो कि आपका सबसे पहले क्या बोला है कि आपने पैसे रिसीव किए बैंक में 42,000, सॉरी कैश रिसीव किया है ना, कैश लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ था, रिसीव्ड इन कैश 42,000, ठीक है। तो आपने कैश रिसीव किया 42,000, आपकी ये जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने जर्नल एंट्री किया होगा। अब जब आपने ये जर्नल एंट्री किया, आप उसका यहाँ पे लेजर पे क्या इफेक्ट दिखाओगे? सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट 42,000 रुपीज़, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि कहाँ गया ये बाइफिकेशन, क्या था ना, ये रहा, ये जो 42,000 है इसमें से 1,600 रुपये आपका 2021 का है, 600 रुपये 2023 का है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो 1,600 रुपये है वो आउटस्टैंडिंग वाला है 2021 के लिए, पिछले साल का पैसा जो मुझे आज मिल रहा है, और ये 600 रुपये है एडवांस है जो कि मुझे 2023 के लिए आज मिला है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, हम पहले आते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के लेजर पर, ठीक है। ये क्या बोलता है, 2021 का पैसा मुझे आज मिला, 2022 में मिला,
तो क्या मैंने 2021 में कोई जर्नल एंट्री किया होगा फॉर आउटस्टैंडिंग? जी हाँ, बिल्कुल किया होगा। और क्या एंट्री हुआ होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम तो 2021 का था, राइट? ठीक है, तो मुझे 2021 में मैंने इनकम अपना बुक किया होगा, तो ये मेरा हो गया इनकम बुक। अब डेबिट में क्या होता? या तो मुझे पैसे आते तो मैं कैश डेबिट करती, पैसे नहीं आए हैं तो मैं डेटर्स डेबिट कर रही हूँ। डेटर्स के बदले यहाँ पे क्या नाम हमने दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, जो कि मेरे लिए एसेट है। ठीक है, ये क्या बताता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट? कि मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने वाले हैं, तो वो इसीलिए मेरा एसेट हो गया। ठीक है, ये एंट्री मैंने कब किया होगा? ये एंट्री मैंने 2021 को किया होगा। ठीक है, अब जब 2021 से मैंने ये एंट्री किया और आज मैं 2022 में हूँ, तो ये तो मेरा बैलेंस आया होगा ना नेक्स्ट पीरियड में। 2021 से मेरा डेटर्स था, 2022 के ओपनिंग में डेबिट होगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, पिछले साल से हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज 1600 रुपीज़, है ना? अब इसको हम लेजर में कैसे दिखाएंगे? देखो, लेजर में सिंस ये मेरा एसेट है, तो इसके डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600 रुपये। सही है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप समझो, अब हम आते हैं एडवांस पे। एडवांस का तो मुझे आज पैसा मिल रहा है फॉर फ्यूचर डेट, तो इसकी पिछले साल में तो कोई एंट्री नहीं हुई होगी, इसीलिए इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया? ये जो 42,000 रुपीज़ मुझे मिले हैं, इसमें से 1600 तो 2021 के हैं, 600 2023 के हैं, तो ये दोनों तो हमने माइनस किया ना 2021 का अपना अमाउंट निकालने के लिए, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? हम उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। अब देखो, जब आपको पैसे मिले, कहाँ किया मैंने एंट्री? ये वाला। जब आपको पैसे मिले तो आपने किया था ये एंट्री, आपने पूरा इनकम 42,000 रुपीज़ का बुक कर दिया था, राइट? ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? देखो, आपका सब्सक्रिप्शन का जो इनकम है, इनकम जो कि बुक हो चुका है, वो है 42,000 का, बट इसमें से 1600 और 600 डिफरेंट पीरियड्स के। तो मुझे क्या करना है? सब्सक्रिप्शन के इनकम को कम करना है, कितने कितने रुपए से? 1600 और 600 रुपए से। ठीक है, अब अगर इनकम कम होगा तो क्या होगा? अगर मेरा इनकम कम होगा तो मैं करूँगी उसे डेबिट। ठीक है, तो क्या होगा मेरा एंट्री? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मैं कर दूंगी डेबिट विथ 1600 प्लस 600, दैट इज इक्वल टू 2200 रुपये। ठीक है, अब क्रेडिट का बात करते। क्रेडिट क्या होगा? पहले हम आते 1600 पे। ये 1600 क्या था आपके लिए? आउटस्टैंडिंग था, मतलब कि एसेट था। ठीक, एसेट था मतलब डेटर्स का बैलेंस आप बोल सकते हो कि आपको 1600 रुपये मिलने थे, एसेट था। आज आपको पैसे मिल गए, एसेट क्या हो गया? अब एसेट हो गया कम। एसेट कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट कर दूंगी टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1600 रुपये, राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं 600 रुपये की, जो कि है मेरे लिए एडवांस। ठीक है, अब जो एडवांस आपको मिला है वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रहा है,
लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आप इसीलिए यहाँ पर जो आपकी लाइबिलिटी है सब्सक्रिप्शन एडवांस, उसे भी आप कर दोगे क्रेडिट विथ 600 रुपीज़। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आपका जर्नल एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन एडवांस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपना लेजर पे। सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ये तो डेबिट हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहाँ गया हमारा, गिरा। तो इसके हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 2। पर अब ये डेबिट दो चीज़ों से हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ों से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन एडवांस। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर रहे हैं विद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हो जाएगा 1600 टू सब्सक्रिप्शन एडवांस 600। ठीक है, ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर पोस्टिंग। अब इसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए। आउटस्टैंडिंग मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो मैं आउटस्टैंडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय। ठीक है, अब क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वजह से। तो आप क्रेडिट में लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन और अमाउंट जाएगा 1600 रुपये। तो अब यहाँ पर आते हैं बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट और ये जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, सिमिलरली आप सब्सक्रिप्शन एडवांस का पोस्टिंग करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, एक सेकेंड, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करो, आप सबके बैलेंसेस निकाल लो। तो आउटस्टैंडिंग तो आपका नहीं, आउटस्टैंडिंग पे एक और चीज़ रहेगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना है, 3000 रुपये, राइट। तो आप इस साल का आउटस्टैंडिंग का एक जर्नल एंट्री पास करोगे, और वो जर्नल एंट्री क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, आप एसेट कर दोगे डेबिट विथ 3000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट हो जाएगा 3000 रुपीज़ से। और जो आपका इनकम है वो भी तो बढ़ेगा ना, एक्चुअल में इनकम 2022 का है तो आप 2022 में ही बुक करोगे, राइट। तो 2022 में हम इनकम बुक करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मैं इनकम क्रेडिट कर देती हूँ टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000। इनकम बढ़ा तो इनकम क्रेडिट हुआ, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी लेजर पोस्ट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रहा है, इसको तो सबसे पहले हटाओ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ है तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000 और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेजर क्लोज करते हैं। मेरा सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कितना जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000, सब्सक्रिप्शन एडवांस का टू बैलेंस कैरिड डाउन 600, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कितना जाएगा, ये तो आपका इनकम है तो ऐसे भी आपका ये P&L पे जाएगा 45 माइनस 2200। सॉरी,
42,800। 42,800। बट एक चीज़ और है कि ये आपका पीएनएल पे नहीं जाता है, इसका नाम होता है आपका इनकम रिसीट, नहीं, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। एक बार मैं नाम कंफर्म करती हूँ, मिस कर रही हूँ शायद। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अब देखो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आता है 3,000। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट का आ गया 42,800, जो कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर पे गया है। ये इनकम एक्सपेंडिचर पे जाने का रीज़न आपको समझ आया? आपको याद होगा कि जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो उसी साल क्लोज होते हैं, और क्लोज होके सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था या तो पीएनएल पे जाएंगे या तो ट्रेडिंग पे जाएंगे, राइट। वैसे ही एनपीओ में जितने भी आपके इनकम एक्सपेंसेस हैं वो भी क्लोज होंगे और वो जाते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो इसका इनकम था इसको क्लोज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया, और आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस हो गया 600 रुपीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बाय।